अब मैं इसीलिए ना मैंने सोचा है ना कि ये जो जैसे अभी आज बात कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से जैसे आप हो, आप एक एक्सपीरियंस हो, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ना लाइव आया करूंगा, कुछ मुझे मिल जाया करें आप जैसे एक्सपीरियंस लोग जो अपना एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सजेशन वगैरह दे सके। ठीक है, तो अब वो अकेले लाइव जाने वाला भी मैं थोड़ा कम करने वाला हूँ, तो एक कम्युनिकेशन से ना एक अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि हाँ भाई आपका ये नजरिया है। अब देखो एज अ ब्लॉगर मुझे भी हर चीज नहीं पता है, क्योंकि मैंने हर चीज पे काम नहीं करा हुआ है। बिल्कुल, मैं दूसरों लोग के ओपिनियन सुनता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, आपने मेरी बात सुनी, मेरा एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस रहा है चीजों को लेकर के, आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है ना, तो उससे एक बढ़िया सा जो है वो कम्युनिकेशन। और लाइव में एक अलग, मुझे तो लाइव में एक अलग मजा आता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का लेवल ही इसमें अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपसे ये बात नहीं बोली कि ये बोल देना वीडियो पे, सब पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल, बातें बोल देना। आपका जो मना है, आपका जो एक्सपीरियंस है आपने वो शेयर करा, हमारा जो मना है हमने वो शेयर करा, तो हमारे बीच में क्या है कि कोई हम आपको जानते नहीं ना आप मुझे जानते हो, आपका एक एक्सपीरियंस है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज रहती है ट्रांसपेरेंसी। इससे बेटर ट्रांसपेरेंसी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारी बिल्कुल पहले सर। कभी बात ही नहीं हुई। तो आपका एक एक्सपीरियंस है, नहीं, तो नहीं। ये तो आपसे, हाँ, तो आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आपका अगर कुछ सवाल हो, कुछ पूछना चाहो आप मेरे से, जी सर, नहीं तो मैं फिर सर मैं यही बात पूछना मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरी एक वेबसाइट और है, तो उसमें क्या होता है, मैं उसपे भी जेन्युइन कंटेंट खुद से लिख रहा हूँ। लेकिन जिस उसमें वो भी अफ़ेक्ट हुई थी अभी अक्टूबर वाली जो अपडेट आई थी उसमें, मुझे उसका रीज़न चूँकि पता नहीं चलता क्या हुआ है। मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ मैं करता नहीं हूँ कि मैंने कहीं कॉपी पेस्ट किया हो। लेकिन अब मैं उसपे ट्रैफ़िक डिस्कवर का 0 हो गया है और जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक था, अब यदि मैं टाइटल कॉपी करके भी गूगल में पेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी पोस्ट ना तीसरे-चौथे पे दे रहा है वो। मतलब फर्स्ट पे वो बड़ी-बड़ी न्यूज़ चैनल आ जाती है, सेकंड पे कोई बड़ी वेबसाइट होगी तो वो आ जाती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर इस उस वेबसाइट पर मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि वो दिखा रही है गूगल डिस्कवर में लेकिन फर्स्ट पे नहीं दिखा रही, पूरा टाइटल कॉपी करने के बाद भी। गूगल सर्च में टाइटल कॉपी जी, करने के बाद आपकी पोस्ट गूगल सर्च पे नहीं दिखा रही, फर्स्ट पे न्यूज़ वाली वेबसाइट दिखा रही है। नहीं मतलब ऐसा होता है यूजुअली ऐसा होता था कि यदि मैं पूरा टाइटल मेरा कॉपी करूँगा चूँकि टाइटल में क्या होता है कि आधा टाइटल मेरा यूनिक होगा, आधा हो सकता है सेम हो क्योंकि सब लोग एक ऐसा ही लिखेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट 2023-24 तो वो सेम हो हाँ, सकता है। पीछे का जो मैं लिख रहा हूँ, वो डिफरेंट है। तो पहले ऐसा होता था कि यदि मैं कॉपी करके गूगल पे देख रहा हूँ इंडेक्स के लिए कि हुआ है कि नहीं, तो वो फर्स्ट पे ही आ जाता है। मतलब इंडेक्स हुआ है और आपका फर्स्ट पे है, वो पूरा टाइटल डालने के बाद। लेकिन अब ऐसा हो रहा है ये अपडेट के बाद कि मैं टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ गूगल पे, तो वो तीसरे-चौथे पे दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इतनी यूनिकनेस टाइटल में नहीं दिखा रहा है मेरा टाइटल नहीं मुझे कॉपी ऐसा लग करके रहा है ना, पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मेरे मैं समझ गया ना आपकी बात ना। पता है मुझे क्या लग रहा है ना, अभी अभी ये ना चीज जो है, ये कुछ टाइम से ही हुई है, जब जब ना गूगल ने कुछ इंटरनली जो भी अपडेट करे हैं, सर्च मैट्रिक्स से अपडेट करे हुए हैं। अब ना हम बिल्कुल मैचिंग कोई चीज भी डालते हैं ना, बिल्कुल मैचिंग डाल दिया, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल यूनिक मैचिंग डाल दिया जा करके। तो ये सिर्फ आपके कैटेगरी के लिए नहीं हो रहा है, मैंने बहुत सारी चीजों पे भी ट्राई करा कि अगर हम बिल्कुल मैचिंग जो एज इट इज मैचिंग है ना उसके हिसाब से भी डाल दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी पोस्ट ऊपर है। वो जहां कोई हाई अथॉरिटी की वेबसाइट में कुछ मैचिंग कीवर्ड उसको मिल जाते हैं और उसी से टारगेटेड उसके अंदर आर्टिकल लिखा गया है, तो वो टाइटल को ज्यादा प्रायोरिटी दे नहीं रहा है। और इवन आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी, इवन जो जब हम कोई कीवर्ड सर्च मारते हैं ना, तो वो हमारे जो हमारा ब्लॉग पोस्ट होता है उसके टाइटल भी डायनेमिक बना देता है कंटेंट को एनालाइज करके। अगर हमने कोई टाइटल लिखा हुआ है, मतलब मेरे साथ तो पर्सनली मैंने जो ऑब्जर्व करा हुआ देखा है कि मैंने जैसे कोई टाइटल अपने किसी पेज के लिए डाला हुआ है, और उसके टाइटल का जो जो दो मतलब एक हमने स्लैश करके डाला है, तो उसके टाइटल का जो पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड है, किसी ने अगर कोई कीवर्ड सर्च मारा, तो पीछे वाला वर्ड पहले आ जाता है और आगे वाला वर्ड पीछे चला जाता है अपने आप। कंटेंट से H3 जी, से जी, जो है ना, जो बिल्कुल। आर्टिकल के अंदर H3 होते हैं उसको वो टाइटल बना देता है। तो वो कहीं न कहीं से डायनामिक टाइटल फॉर्म कर रहा है। तो टाइटल की वैसी प्रायोरिटी अब मुझे लग रहा है धीमे-धीमे खत्म हो रही है, क्योंकि लोग टाइटल कैची बनाने के लिए और कुछ भी बनाने के लिए जो है वो गूगल पे वहाँ डाल देते थे सीटीआर बढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से अब कहीं न कहीं वो गूगल ये भी चीज़ को कर रहा है कि यार टाइटल लोग ऐसा बना सकते हैं, तो भाई हम डायनामिक टाइटल भी ले लेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे ना कि जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है उसके टाइटल को वो जो है रैंक करवा रहा है। ये सेम चीज़ मैं भी देख रहा था। कि मैं भी अगर हाँ, डालता हूँ और ना, बिल्कुल सेम कैरेक्टर डाल दिया, तो वो पोस्ट वहाँ पर नहीं दिखती है। बट ये भी कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि बंदा वही एज़ इट इज़ टाइटल डाल करके आ रहा हो।
ठीक है? अब वो तो हमें सर्च कंसोल में ही पता चलता है, अच्छा बंदा ये भी हाँ, हाँ। टाइप करके आता है। मैंने देखा है सर्च कंसोल में कुछ कीवर्ड जब मैं टाइप करता हूँ, तो मेरे जो ब्लॉग आर्टिकल का टाइटल ही जो मैंने डाल रखा है, वो टाइटल मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे कुछ अलग टाइटल दिखता है उसपे, जो गूगल ने बनाया हुआ होता है। अच्छा, और कई बार ऐसा तो भी दिखता है मेरे सर्च साथ में। कंसोल में दिखता है कि कुछ कीवर्ड पे हम एस सर्च कंसोल में दिखता है कि कुछ कीवर्ड पे हम ऐसे कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं जिस पे हमने उस पोस्ट में हमने उस वो कीवर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन हम उस कीवर्ड पे भी फर्स्ट या सेकंड पे रैंक कर रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी होता हाँ। है। हाँ, तो यही चीज़ हो रही है। अब वो मतलब कि जो पुराने हथकंडे चला करते थे ना 3-4 साल पहले कि हम टाइटल ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, तो टाइटल को पता नहीं ऐसा लग रहा है कि टाइटल को उतनी प्रायोरिटी मिल नहीं रही। कीवर्ड होने चाहिए, बट आप जैसा कोई बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही बिल्कुल एज़ इट इज़ की टाइटल पे डाल देते हो और आप सोचो कोई बंदा एज़ इट इज़ वही क्वेश्चन टाइप करेगा ना, तो ये हमें मान के चलना चाहिए कोई और वेबसाइट जिसने घुमा करके वो क्वेश्चन डाला हो, तो उसकी अथॉरिटी अच्छी होगी तो वो पहला चला जाएगा एज़ इट इज़ सेम फॉर्मेट में। तो ये चीज़ चल रहा बिल्कुल, है। और सर अब तो मेरे को अच्छा ऐसा मतलब भी ये लगने लगा हाँ, है कि यदि यदि ऐसा है आपका आर्टिकल, मान लीजिए मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऐसा किया कि कोई पोस्ट थी तो मैंने उसको बहुत कम कीवर्ड, मतलब आप मानिए कि 100 कीवर्ड, 100 या 120 कीवर्ड तक ही सिर्फ उसको लिखा। उसमें मैंने हुँ, शुरू में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो लिखा ठीक से, और उसके बाद एक हेडिंग दी, डेट्स लिख दी वैकेंसी की, और फिर एक हेडिंग देके लिंक्स दे दी कि भाई यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैंने देखा हुँ, कि वही वाला पोस्ट मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट पे ब्रीफ में लिखा है, पूरी जानकारी कम से कम 700-800 की कीवर्ड में होगी, और यहाँ मैंने बहुत कम में लिखी। लेकिन चूँकि इस पर लोगों ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, जैसे मैं शेयर करता हूँ हमारे कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें, तो जिस पोस्ट पर ज़्यादा टाइम शेयर किया गया वो रैंक हो रही है, और जो मेरी लंबी हुँ। पोस्ट थी हो सकता है उस पे लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया हो, तो वो उसके नीचे या तो थोड़ा नीचे जाके वो पोस्ट दिखा रही है। तो ये भी मैंने चेंजेस देखा है कि यदि यूज़र टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट पर या पोस्ट पर, तो उसके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि यू हैव टू वर्क ऑन हुँ। जेन्युइन कंटेंट जो और हेल्प कर मुझे रहा लग हो रहा है कि रियली लोगों आप हाँ, हाँ, ये भी एक चीज़ है और मुझे लग रहा है कि देखो आप ना जैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है ना कि लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लोग देख ही नहीं पाते हैं, वीडियो भी देखने में लोग इरिटेट हो जा रहे हैं। तो अब मैं तो कई बार यही सोचा करता हूँ कि ब्लॉगिंग में कोई बंदा 5000 वर्ड पढ़ेगा कैसे जा करके? आजकल शॉर्ट फॉर्म ज़माना चल रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं लोग थोड़ा बहुत रीडिंग से भी दूर जा रहे होंगे। तो अब गूगल ने भी देखो जैसे आप देखो ना कोई बंदा बिल्कुल, कोई कीवर्ड डालता है तो गूगल ऑटोमैटिकली किसी 5000 वर्ड के आर्टिकल में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर के उसको येलो से हाइलाइट करके वहाँ पहुँचा देता है। ठीक है ना? तो वो बिल्कुल, और जो सर वो एक और मैं 5000 वर्ड एक्सपीरियंस हुँ, बताना चाह रहा हूँ वो हुँ। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जो कि शायद हेल्पफुल हो लोगों के लिए समझने के लिए कि ऑर्गेनिक में किस हुँ, तरह से काम कर रहा है। तो मैंने एक पोस्ट बनाई थी जब हमारे यहाँ एमपी में वैकेंसी निकली थी पटवारी की। तो उसपे मैंने ब्रीफ में मैंने जो टॉप पे रैंक कर रहे थे उनकी वेबसाइट एनालिसिस की और उससे कीवर्ड निकाले, और एक वेल आर्टिकल बनाया जो कि मोर देन 1000 वर्ड का होगा, जो कि हुँ, 1500 शायद 2000 तक भी गया हो। तो जैसे ही मैंने हुँ, पब्लिश किया, इंडेक्स हुआ और वो फर्स्ट सेकंड पर रैंक होने लगा। तो हुँ, मुझे लगा कि भाई मेरे इस हाथ में चाबी आ गई है कि किस तरह से पोस्ट को रैंक कर सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत सही फ़ॉर्मूला पकड़ में आ गया मेरे। लेकिन जब मैंने हुँ, पोस्ट शेयर की अपने साथ ग्रुप्स वालों के साथ, तो उन्होंने हो हुँ, सकता है कि पूरी पोस्ट पढ़ी ही ना हो। उन्होंने टाइम ही नहीं दिया हो कि इतनी लंबी कौन पढ़ेगा, काम की चीज़ क्या है, बस वो हुँ, देख ली, छोड़ दिया। हुँ, तो देखा 1-2 दिन के बाद में वो धीरे-धीरे डाउन होना चालू हुआ, 3, 5, 7, 9, 10 और सेकंड पेज पे पहुँच गई। तो मुझे लगा हुँ। ये ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करती ऑर्गेनिक में। आप तो वो और लिखिए जितना यूज़र के काम का है और डायरेक्ट बात करिए। मैं यहाँ पर वही मैं यहाँ पे अपना मैं तो देखो मेरा तो मतलब आर्टिकल राइटिंग वाली वैसी चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर एक लाइन का भी आपने कुछ लिखा हुआ है ना और उसका पेज बनाया तो वो भी रैंक होता है। एक लाइन का भी बशर्ते यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, बस। मैंने तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी तो रैंक चल वो रही है अभी सबसे मेन पॉइंट है सर, ये आपने मेन पॉइंट कहा। हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक बंदा ये डाले, आपने मेन उसको पॉइंट कहा यूज़र सर, की यदि यूज़र रिक्वायरमेंट सैटिस्फाई है आपकी 5 लाइन से भी ना तो रैंक हो सकता है।
तो वो रैंक हो सकता है, काम करता है। और मैंने तो देखा है कि वो 5 लाइन से सेटिस्फाई भी है, और उसी सेम पोस्ट में सोशल के जो लिंक लगा रखे हैं, और वो बढ़िया से उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह शेयर भी कर रहा है। इसका मतलब कि यूजर का इंटेंशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। आप 5000 वर्ड का लिखा है, और आप क्या, जो कई बार ऐसे भी लोग लिखते हैं ना, 5000 वर्ड का लिखा है, शुरू का 2 पैराग्राफ में तो है ना वो प्रस्तावना बांधी जाती है जिसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, क्वेश्चन को ही रिपीट कर करके जो है वो 2 पैराग्राफ कंटेंट ज्यादा बनाने के लिए और वही लिख दिया जाए। कीवर्ड पे कीवर्ड ठूंसे जा रहे हैं कि ऐसे घुमा के लिख दिया, बिल्कुल, वैसे घुमा के लिख दिया, 2 पैराग्राफ तो वही चलेगा। तो मुझे लग रहा है धीमे धीमे जो पहले पहले स्ट्रेटजी चलती थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होगी जाके। एआई का जमाना, एआई हमको तुरंत, हमसे जो पूछते हैं हमको वो तुरंत रिप्लाई दे देता है। तो अब हम अगर इतने लंबे आर्टिकल में सिर्फ सर्च के इंटेंट के हिसाब से कि उसमें हम 500 कीवर्ड सिनोनिम के हिसाब से फिक्स कर दे, तो कहीं ना कहीं से ये चीजें ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है। हाँ, सर। अब भाई सीधा सीधा तुम्हें नहीं, नहीं, आंसर आप देना सही बोल पड़ेगा, रहे हैं सीधे एक सर। लाइन। हम्म। बिल्कुल सर, और जो गूगल की पुरानी अपडेट्स थी सर, आपको पता होगी 2023 की, इसमें उन्होंने कहा कि आप सर्च पर ध्यान मत दीजिए, मतलब ब्लॉगर्स को कहा, आप सर्च पर मत हम्म। ध्यान दीजिए, आप यूज़र पर ध्यान दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। आप हाँ, वो सर्च के क्या लिए चाहता है वो। देखेंगे कि आप हुँ, सिर्फ़ घुमा-घुमा के बात वहीं घुमा रहे हैं आप, ताकि कीवर्ड आपका आप स्टफ़ कर पाएँ कि पोस्ट में, हुँ। तो मेरे हिसाब से अब ये काम नहीं करता। आपको यूज़र हाँ, से तो वही। डायरेक्ट बात करनी होगी, जो उसका काम का वो देना होगा। तो वही तो चीज़ अभी भी क्या है, लोगों ने ब्लॉगिंग के कोर्स निकाल रखे हैं या कहीं कुछ निकाल रखा है, उसमें भी सब, या जो ब्लॉगिंग के यार इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले मेनली इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसपे भी अभी भी ये होता है कि भैया 5000 वर्ड का लिखो। अब कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं भैया जिसमें 5000 वर्ड कहाँ से बनाओगे? तो जब बनाओगे नहीं, बट लेकिन बिल एक दिमाग में फिट हो रखा है कि 5000 वर्ड लिखना है, तो जबरदस्ती उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके ये वो। लेकिन एक खुद सोचो जाकर के, अब हम 2024 में जी रहे हैं भाई, इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि वो जाकर के इतना लंबा पढ़ेगा कहानी। भाई इसको पॉइंट टू पॉइंट चीजें चाहिए। और मुझे लग रहा है इसीलिए गूगल जो है अपडेट लेकर के आया था कि अगर किसी बंदे ने कोई चीज टाइप करी है, तो बंदा आर्टिकल को उस पैराग्राफ में जो है सीधे पहुंच जाए जाकर के। वो हम जाते ही हैं सर्च से, हम सीधे पैराग्राफ में मूव कर जाते बिल हैं। वो हमें गूगल सर्च ही आर्टिकल को उस पैराग्राफ में पहुंचा देता है जहां पर वो मैचिंग चीज मिलती है जाकर के। तो भाई उसके हिसाब से समझो कि क्या चीज हो रही है। अब यही यही लग रहा है। और ये देखो मैंने बताया ना, ये सब एक्सपेरिमेंट की चीज है, और इसमें हमें हर साल, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ना कुछ नई नई चीजें जो है वो पता चलती रहती है। बिल अगर हम पिछली 2 साल पुरानी अप्रोच में काम करेंगे तो फिर हम यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप डिस्कवर के हिसाब से भी मान लो हम काम कर रहे हैं, तो डिस्कवर में भी अब हमें कई कई अपडेट तो गूगल बता देता है, और उससे कई गुना ज्यादा अपडेट वो हमें बताता भी नहीं है। तो वो जो बंदे उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ पहले मैं ऐसे काम कर रहा था, पहले ऐसे डिस्कवर में चला जा रहा था। अब क्योंकि सब लोगों ने डिस्कवर में रायता फैला रखा हुआ है, तो भाई अब कुछ ना कुछ हुआ होगा बैकग्राउंड में, इसी वजह से ज्यादातर लोग के साथ ये चीज हो रही है कि डिस्कवर में जाना अब बंद हो रहा है। अब बट डिस्कवर अगर में आपको सर पैसे फेक कमाने हैं, फेक न्यूज़ ज़्यादा जाते हाँ वही, बट अगर आपको फेक पैसे न्यूज़ बहुत कमाने ज़्यादा हैं हो तो रही है। डिस्कवर वाले, हाँ बट वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डिस्कवर के नाम से पैसे कमाने हैं तो यूट्यूब पे बढ़िया से पॉडकास्ट वगैरह जो है वो बनाओ, और 10-15 हजार 20 हजार वाला दिखाओ और पैसे बनाओ। यही चल रहा है मेरे हिसाब से ना। कई बार तो आउटडेटेड चीजें बताई जाती जो अब चल भी नहीं रही है, और उसको भी कर दो बस। और वो रिलीवेंट भी नहीं होती। बहुत सारे बिल्कुल, लोग बिल्कुल सर। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, तो वो तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। उनको तो भाई सीधा वन शॉट जो है चीजें चाहिए। बट भाई मैं सीधे बता दूं, यहाँ पर जो है ना, आप कहानी तो फ्री में शुरू कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे। और जैसा कि बताइए भाई, कोई बिजनेस भी पहली अटेम्प्ट में तो जो है वो निकलता नहीं है। तो सही में आप ब्लॉगिंग में भी भैया शुरू शुरू में कई बार ब्लॉग फेल भी करवाने पड़ते हैं। और जितना जल्दी फेल करवा करके आप सीख जाओ कि अच्छा जो मैं कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था, जितना जल्दी आप सीख जाओ उतना जो है वो बेस्ट रहेगा। ना कि आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहो जरूरत से ज्यादा कि नहीं भाई वो फलाने यूट्यूबर बोल रहे थे कि फलानी चीज पे काम कर लो, और हम लगे हैं 2 साल 3 साल तो वो भी गलत चीज है। बहुत किसी भी ब्लॉग पर बहुत ज्यादा समय देना भी मेरे हिसाब से बिल आपका टाइम बर्बाद करवा सकता है। यस सर, मेरे हिसाब से किसी को भी ये समझना चाहिए कि आप ब्लॉगिंग का आपको सैचुरेशन पॉइंट पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ इसके साथ में। क्योंकि आपको मोटिवेशन तो हर दिन मिल जाएगा, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेशन ही ब्लॉगिंग में मेरे हिसाब से काम करता है कि यदि अब भूख आपको है, तो रोटी आपको बनानी है, तब भूख मिटेगी। हाँ, कोई दूसरा आपको बिल्कुल रोटी सही। दिखाए और आप सोचे कि मेरा पेट भरा जाए, तो ऐसा नहीं हो। और लोग बोलते तो हैं, सही बताऊं, लोग बोलते हैं कि यार हम अर्निंग दिखा रहे हैं ना, और हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आप मोटिव। भाई मुझे लगता है ना कि बंदे ने एक बार अगर अर्निंग देख ली तो उसको दोबारा नहीं। लेकिन अगर तुम्हें डेली डेली अर्निंग देख करके फिर तुम्हारा मन करता है ब्लॉग पोस्ट लिखने का ना, तो उसका फिर कोई सेंस नहीं बनता है फिर। समझ रहे हो, खुद के डैशबोर्ड सर में फिर मैं आप कई $0 देख करके।
मैं कई ब्लॉगर को जानता हूँ सर जो यूट्यूबर भी हैं। मतलब जानता हूँ इन द सेंस कि मैं उन्हें वन टू वन नहीं जानता, लेकिन मैं उनके पीछे की कहानी ये जानता हूँ कि वो खुद तो ब्लैक हैट टेक्निक्स के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर ज्ञान देंगे कि भाई आपको कंटेंट ऐसा करना है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ, इसके बाद तो आप रॉकेट जैसा काम चलेगा। देखो मैंने इसी तरीके से अर्निंग की है। और बाद में जब थोड़ा रिसर्च किया या कभी आप हमारे सामने यूट्यूब पर वीडियोज़ ही आ जाता है कि भाई इसकी फेक अर्निंग है या इस तरह से कर रहा है, ये देखो इसका प्रूफ है। तो पता चलता है कि वो भाई गलत तरीके से यूज़र ला रहा है अपनी वेबसाइट पे और हाई सीपीसी वाले आर्टिकल्स लिख रहा है जो कि रिलेवेंट नहीं है यूज़र के लिए, हुँ। और इस तरह से वो अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसे भी कई ब्लॉगर्स हैं जो यूट्यूबर भी। वो तो है। वो देखो यार, ये चीज़ ना थोड़ा-सा पब्लिक को भी समझदार होना पड़ेगा। आप ये सोचो जा कर के कि बिल्कुल, ये यूट्यूब पे बंदे जो हैं बिल्कुल हर चीज़ सही-सही बताते हैं ना, तो भैया तुम्हें बता दूँ 90 से 95% लोग रियल फेस, रियल चीज़ें जो है वो बताते ही नहीं है। या तो अगर वो रियल चीज़ होती भी है तो उसके पीछे तो आपको सारे पॉज़िटिव पॉइंट बता देंगे, नेगेटिव पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे। चाहे तो आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो उसमें क्योंकि वो चीज़ उन्हें बेचनी है। भाई आपको पहले तो एक इंटेंशन समझा करो कि वो इतना पॉज़िटिव बात क्यों कर रहा है। किस हर चीज़ तो पॉज़िटिव होती नहीं है, हर चीज़ तो किसी कोई इंसान ही पूरा पूरा जो है प्योर ऊपर से नीचे तक 100% पॉज़िटिव नहीं होता ना। तो कोई इतना पॉज़िटिव बात क्यों कर रहा है कि भाई ये इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो ये थोड़ा-सा इंटेंशन जिस दिन आप इंटेंशन समझना स्टार्ट कर दोगे ना किसी बंदे की कोई ये चीज़ कर क्यों रहा है, उस दिन आप जो है अपना दिमाग जो है सही से दौड़ा पाओगे। कोई बंदा अपनी हर वीडियो में ही अर्निंग दिखा रहा है, क्या ज़रूरत है? अच्छा सिंपल सा लॉजिक है, क्या ज़रूरत है हर वीडियो में अर्निंग दिखाने की? भाई एक वीडियो में हमने अर्निंग देख ली, बस हम समझ गए कि हाँ भाई तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन हर वीडियो में अर्निंग दिखाने का इंटेंशन क्या हो सकता है आप बताओ? सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सर, क्यों मतलब बिल्कुल ज़रूरत सर। और पड़ रही जैसे है? सर और आपकी फिर हर आपकी भी वीडियो में वेबसाइट है, हाँ, आपकी भी वेबसाइट है। अब मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक नहीं है और आप बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं कि आप महीने के लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं। तो एक तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसकी वेबसाइट के लिए नहीं है, तो फिर हमारे लिए नहीं हो सकता। अब यदि सर मैंने आपकी भी वेबसाइट देखी, उसपे मिलियंस में ट्रैफ़िक है और ऐसा नहीं कि एक ही महीने में मिलियंस में चल रहा है, क मतलब आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। इट मीन्स दैट यू हैव अ नॉलेज अबाउट द ब्लॉगिंग, तभी तो आप वो बात बता पा रहे हैं। तो कुछ को मैं हुँ, ऐसे भी जानता हूँ जिनकी खुद की वेबसाइट डाउन है, जिनका ट्रैफ़िक हुँ, पर मंथ हुँ, सिमिलर वेव में देख रहे हैं कि डाउन होते जा रहा है। लेकिन वो हुँ। पुश लोगों को इस तरह कर रहे हैं कि आप आज ही होस्टिंग लीजिए और आज से ही शुरू करिए और एक आपके तो डॉलर बनना चालू हो जाए। वो पुश क्यों कर रहे हैं? वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें पता है कि यार ब्लॉगिंग में जो है वो ट्रैफ़िक डाउन जा रहा है, बट अब हम अपना पास्ट ब्लॉगिंग का जो हमारा सक्सेस रहा है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है पास्ट, उसको हम दिखा कर के उसको यूट्यूब के माध्यम से कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। बस ये उनका सीधा लॉजिक है, ये बिल एक इंटेंशन है, जो समझदार है वो समझता है इस चीज़ को। हाँ भाई, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने कमाया, बट अभी वो चीज़ उनके लिए उधर नहीं परफ़ॉर्म कर रही है, जिधर परफ़ॉर्म कर रही है उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहा है और वहाँ से पैसा बना रहा है। और और मैं सीरियसली बताऊँ, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो कई सारी होस्टिंग कंपनियाँ मुझे भी रीच आउट करती हैं कि भैया पेड प्रमोशन के लिए, ठीक है? तो कुछ तो नामी-गिरामी कंपनियाँ हैं जिनको सब प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो वो तो एक हद तक चलो ठीक भी है कि उनका सिस्टम चल रहा है। कुछ ऐसी कंपनियाँ जो बिल्कुल नई-नई होती हैं, ठीक है ना? वो आपको पैसे देंगे मुँह मांगे और वो आपसे पता है क्या बोलेंगे? वो आपसे ये बोलेंगे कि वो आपको टाइटल ही बताएँगे कि वीडियो क्या बनाना है और उनका पूरा-पूरा इंटेंशन रहेगा, वो सीधे बताएँगे कि इसमें आपको ऐसे लोग को टारगेट करना है जो अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो। अब पहला ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा जिसको पता ही नहीं है। ठीक है? तो पहला ब्लॉग स्टार्ट मतलब बिल्कुल बिगिनर ऑडियंस टारगेट करें। इसीलिए आप देखना कि बहुत सारे यूट्यूब पर ना एडवांस चीज़ों में घुसेंगे ही नहीं। वो टारगेटिंग उनकी टारगेटेड ऑडियंस ही ऐसी है जो नए-नए ब्लॉगिंग में कूद रहे हो। हम आज के वीडियो में सही बता रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि हमारे कम्युनिकेशन में आप अगर थोड़े से भी समझदार होगे, अगर आप इसको पूरा देख रहे होगे, तो उसमें आपको सोचने का तरीका मिलेगा है कि आप कम से कम समझो इस चीज़ को। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जिनका टारगेट ऑडियंस जो है, वो है बिल्कुल बिगिनर ब्लॉगर, बिल्कुल बिगिनर ब्लॉगर और बिल्कुल बिगिनर ब्लॉगर कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिगिनर ब्लॉगर आएगा 4000 $5000 की अर्निंग देख कर के। ये उनका टारगेट ऑडियंस है। उसके बिल्कुल बाद सर। या तो वो कोर्स बेचेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं अलाउ करता, ज़मीन नहीं अलाउ करता है कि यार मैं कोर्स बेच करके लोगों की जेब से जो है वो पैसा ले करके मैं जो है वो चीज़ें करूँ। बहुत सारे लोगों का नहीं करता है, तो कम से कम वो लोग एक हद तक ठीक है कि वो सोचते हैं चलो यार लोगों की जेब से पैसा नहीं लेता हूँ, चलो होस्टिंग बेच देता हूँ, कंपनी से पैसा ले लेता हूँ। तो चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि लोग जाकर के होस्टिंग लेंगे, कुछ 4 चीज़ें सीखेंगे भी, बट बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना वो उनकी थोड़ा उनकी प्रॉब्लम बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप में देखेंगे भी नहीं, उन्हें ब्लॉग बनाना भी नहीं आता, वो सीखेंगे भी नहीं बट जा कर के पहले ही पेड चीज़ों में घुस जाते हैं।
ठीक है? तो वो चीज़ बिल्कुल थोड़ा सर। आपको जो है वो समझनी पड़ेगी यार, सिंपल सीधी वाली चीज़ है। तो यही चीज़ है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई और इवन आप समझना चाहिए यार यूट्यूब देखो किसी भी बंदे को जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, आप नहीं जानते हो 24 मैं तो एक पर्सनल रूल फॉलो करता हूँ भाई यूट्यूब पे किसी की भी भक्ति ना मत करो, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो फॉलो करो। आप देखते रहते हो जब कंट्रोवर्सीज़ निकलती है ना तब पता चलता है अच्छा यार ये तो ऐसा बंदा निकला। ठीक है ना? तो ऐसा अंधा फॉलो भी नहीं करना है, सिंपल सीधी चीज़ ना और देखो बिल्कुल यहाँ सर। पर दिखाने के लिए चीज़ें फेस अलग है और जब आप किसी बंदे को 24 घंटे या उसकी पर्सनली कभी उससे मिले हुए हो, उसके साथ आपने कह सकते हो कि मेरे मेरे हिसाब से तो उसके साथ आपने 24 घंटे, 48 घंटे बिताए हों, उसका डेली रूटीन देखा हो ना, तभी आप उस बंदे को ना थोड़ा-सा डीप लेवल पे फ़ॉलो करो जा करके। सिर्फ़ ऐसे या आपने बहुत रिसर्च करी हो, आप उसको डीपली लेवल पे फ़ॉलो करते हो, हर चीज़ उसकी समझते हो, जानते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट आप सोचो कि 2, 4, 5 घंटे का वीडियो देखा हो, समझे हो, उससे आप सोचने लगो कि नहीं ये बंदे आप फ़ॉर्म कर लो कि ये बंदा तो यार बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रस्टवर्दी है। और बहुत सारे लोग तो चिल्ला-चिल्ला करके ये चीज़ बोलते हैं, इवन न्यूज़ चैनल वाले कि हम भाई दुनिया के जो है वो सॉरी इंडिया के सबसे बेस्ट नंबर 1 हर न्यूज़ चैनल ही अपने आप को बेस्ट बोलता है, ठीक है? तो वही यूट्यूब पे भी मैंने बिल्कुल। देखा है कि भैया मैं क्या है सबसे बड़ा ब्लॉगर हूँ, मैंने फलानी चीज़ जो है वो बताई, ढिकानी चीज़ बताई, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने ये कमाया, मैंने वो करा ना, वो एक्चुअली में आप ही लोग को परसेप्शन बनाने के लिए होता है कि देखो मैं कितने हाई-फाई बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। फैन फैन वाला बिल्कुल, ज़माना चल रहा है ना, बात तो ये चीज़ है ना। जिस दिन लोग होशियार बन जाएँगे ना बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही वाली चीज़ है, समझदार हो जाएँगे तो फिर वो चीज़ है बट सर चलो बहुत वो बहुत भटकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद से देखना पड़ेगा। हाँ, वही चीज़ है। चलिए विक्रम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने